हेलो एवरीवन, दिस इज तिखत परवीन, लेक्चरर ऑफ पवित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर इन यूएसजी। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में अल्ट्रासाउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब अल्ट्रासाउंड में जो मशीन होती है उसमें जो प्रोब होता है जिसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है, फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग बॉडी पार्ट्स के लिए जो ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं उसके हम डिफरेंट टाइप्स इस लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तो ब्रीफली, हाउ डज अल्ट्रासाउंड वर्क? अल्ट्रासाउंड किस तरह से काम करता है? इट प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स दैट बाउंसेस ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड मेक इकोज, रिसीव द इकोज एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर दैट यूजेस देम टू क्रिएट अ सोनोग्राम इमेज। ठीक है, हम ट्रांसड्यूसर किस तरह से वर्क करता है? तो ट्रांसड्यूसर का काम है साउंड वेव्स को जनरेट करना। ट्रांसड्यूसर के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, उनका काम है साउंड वेव्स को जनरेट करना। वो बॉडी टिश्यू में जाकर के बाउंस ऑफ करेंगे, इकोज जनरेट करेंगे। यही इकोज जो सिग्नल रिसीव करता है वापस से ट्रांसड्यूसर के जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वापस से वाइब्रेट करेंगे। अब ये साउंड वेव्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कंप्यूटर को सेंड करेंगे। कंप्यूटर को जो ये इमेज सेंड होगा तो आपको सोनोग्राम इमेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का दो तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, साउंड वेव जनरेट करना, फिर साउंड वेव से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर फीचर, सबसे पहला शेप एंड साइज, यूजेस एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, किस किस तरह के ट्रांसड्यूसर के फीचर्स है हमारे पास। तो जिस तरह का प्रोसीजर हो रहा है उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप अपना ट्रांसड्यूसर के शेप के बेसिस पे, ठीक है, उसके मेजरमेंट के बेसिस पे कि एक्सटर्नली यूज़ करना है कि इंटरनली यूज़ करना है, कितने डेप्थ ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी का करना है, कितने फ्रीक्वेंसी का आपको जनरेट करना है। Shape and size vary a lot and have various features. Different specifications are needed for maintaining image quality across the different parts of the body. Uses can be passed over the body surface, जिसको हम external transducer कहते हैं. Can be inserted into an orifice such as the rectum or vaginal. इनको हम internal transducer कहते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसा है इनका? तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, अपर्चर होता है जिसको हम फुटप्रिंट कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी, हर ट्रांसड्यूसर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ टिश्यू को देख पाते हैं। सुपरफिशियल आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि डेप्थ वाले स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर टाइप्स, कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर्स अवेलेबल हैं? फर्स्ट है लीनियर, सेकेंड इज फेज्ड अरे, थर्ड वन इज एंडोकैविटरी, फोर्थ वन इज कॉन्वेक्स, फिफ्थ वन इज ट्रांस इसोफेशियल एंड द लास्ट वन इज पेंसिल टाइप ट्रांसड्यूसर। ओके, सो हम वन बाय वन सारे ट्रांसड्यूसर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर ट्रांसड्यूसर, piezoelectric crystal arrangement is a linear shape. The shape of the beam is rectangular and the near field resolution is good. The footprint, the frequency and the application depend on whether the product is for 2D or 3D imaging. आपके जो ये लीनियर ट्रांसड्यूसर हैं दो तरह के आते हैं 2D और 3D इमेजिंग के लिए। लीनियर ट्रांसड्यूसर को हम लीनियर ट्रांसड्यूसर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इनमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट है वो लीनियर शेप में है। ठीक है, इन लीनियर शेप की वजह से जो आपको बीम मिलेगी, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप की होगी और रिजोल्यूशन भी अच्छा होगा। सो फर्स्ट जो लीनियर ट्रांसड्यूसर 2D इमेजिंग के लिए है, तो इनकी जो फुटप्रिंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनकी वाइड फुटप्रिंट होती है और इनकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 2.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज की होती है। आप लीनियर ट्रांसड्यूसर 2D इमेजिंग कहाँ पे यूज़ करते हो? तो वेस्कुलर इमेजिंग के लिए आप यूज़ करते हो, ब्रेस्ट इमेजिंग, थायराइड इमेजिंग, ठीक है, लैप्रोस्कोपी में, अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी चेंज इमेजिंग में, आप इन सब में लीनियर ट्रांसड्यूसर 2D इमेजिंग यूज़ करते हो। नेक्स्ट आते हैं 2D के बाद 3D इमेजिंग लीनियर ट्रांसड्यूसर। इसकी भी जो फुटप्रिंट है वो वाइड है, जो इसका अपर्चर है वो वाइड है। ये फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट करता है? 7.5 मेगाहर्ट्ज से 11 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब इनको किन एप्लीकेशंस पे आप यूज करोगे? तो ब्रेस्ट इमेजिंग, थायराइड इमेजिंग, आर्टेरिया कैरोटिस, वैस्कुलर एप्लीकेशंस के लिए आप लीनियर ट्रांसड्यूसर 3D इमेजिंग वाला यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में देखा था लीनियर ट्रांसड्यूसर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट लीनियर शेप में था, तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर में भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट कर्वी लीनियर है, कर्व्ड है।
ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दिया है कॉन्वेक्स। अब इसका जैसे वहां पे बीम शेप रेक्टेंगुलर था तो यहाँ पे बीम शेप कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। वहां पे रिजोल्यूशन गुड था, वैसे यहाँ पे ट्रांसड्यूसर डेप्थ इमेजिनेशन करता है, इवन दो द इमेज रिजोल्यूशन डिक्रीजेज व्हेन द डेप्थ डिक्रीजेज। जैसे जैसे डेप्थ आप डिक्रीज करोगे इसका रिजोल्यूशन डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। फिर जैसे लीनियर में 2D और 3D इमेजिंग के लिए थे कॉन्वेक्स लीनियर ट्रांसड्यूसर, वैसे कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर में भी प्रोडक्ट है हमारे पास 2D और 3D इमेजिंग के लिए। देयर इज अ सब टाइप कॉल्ड माइक्रो कॉन्वेक्स विद अ स्मॉलर फुटप्रिंट टिपिकली यूज्ड इन न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास एक और वेरिएंट अवेलेबल है कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर में जिसको हम माइक्रो कॉन्वेक्स कहते हैं। आप न्यूनेटल, ये जो छोटे बेबी इन्फेंट होते हैं उनकी इमेजिंग के लिए आपको स्मॉलर अपर्चर वाला ट्रांसड्यूसर चाहिए, तो हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर 2D इमेजिंग, इनमें वाइड फुटप्रिंट है, इनका अपर्चर वाइड है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2.5 मेगाहर्ट्ज और 7.5 मेगाहर्ट्ज है। अब हम कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर स्पेशली कहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए हम यूज करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ट्रांसवेजाइनल, ट्रांसरेक्टल, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, इनके लिए आप कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर यूज करोगे। नेक्स्ट आते हैं सेम कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर का 3D इमेजिंग। यहाँ पे भी आप देख लो जो वाइड फील्ड व्यू है तो इसका भी अपर्चर थोड़ा वाइड है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 3.5 मेगाहर्ट्ज और 6.5 मेगाहर्ट्ज है। यहाँ पे भी आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर यूज करोगे। सो अब हम आते हैं अपने थर्ड ट्रांसड्यूसर के पास आफ्टर लीनियर एंड कॉन्वेक्स, फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर। अब यहाँ पे भी अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने नाम दिया है फेज्ड अरे। अब इनका जो अपर्चर है वो स्मॉल है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी काफी कम है, ठीक है, 2.2 मेगाहर्ट्ज से 7.5 मेगाहर्ट्ज है। इनका जो बीम पॉइंट है वो भी काफी नैरो है, ठीक है। तो बीम शेप इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर एंड द नियर फील्ड रिजोल्यूशन इज पुअर। द बीम पॉइंट इज नैरो बट एक्सपैंड डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। इनका जिस तरह से भी आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे उस तरह से बीम ऑफ पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशन पे आते हैं, तो आप कहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं, तो कार्डियक एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ट्रांस इसोफेजियल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एंड ब्रेन एग्जामिनेशन में भी आप फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेंसिल ट्रांसड्यूसर, ऑल्सो कॉल्ड CW Doppler probes, utilized to measure blood flow and speed of sound in blood. This probe has a small footprint and uses a low frequency of 2 MHz to 8 MHz. ठीक है, अभी जो पेंसिल ट्रांसड्यूसर है डॉपलर्स में यूज करते हैं। डॉपलर में हम ब्लड फ्लो ही तो मेजर करते हैं और स्पीड ऑफ ब्लड मेजर करते हैं, ठीक है। अब पेंसिल है तो पेंसिल से ही आप समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा इनका बीम पॉइंट नैरो होगा, ठीक है। इनका स्मॉल अपर्चर है, फ्रीक्वेंसी भी काफी लो है इनकी, 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 8 मेगाहर्ट्ज तक है। नेक्स्ट है एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर, used for internal examination of the patient, designed to fit in specific body orifices. The endocavitary transducer include endovaginal, endorectal, and endocavity transducer. Typically, they have a small footprint and a frequency of 3.5 MHz to 11.5 MHz. ठीक है, अब ये जो एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर है ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी की इंटरनल एग्जामिनेशंस के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे कि वेजाइनल और रेक्टल, एंडोवेजाइनल, एंडोरेक्टल, कोई भी एंडो कैविटी वाली एरियाज पे अगर आपको यूज करना है तो आप एंडो कैविटरी ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, ठीक है। इनका अपर्चर काफी स्मॉल होता है और इनकी फ्रीक्वेंसी ठीक है 3.5 मेगाहर्ट्ज से 11.5 मेगाहर्ट्ज तक है, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए हम इतनी फ्रीक्वेंसी वाले प्रोब्स यूज करते हैं। आते हैं ट्रांस इसोफेजियल ट्रांसड्यूसर्स। It has a small footprint used for internal examination, often employed in cardiology to obtain better images of the heart through the esophagus. Its frequency is mid-range 3 MHz to 10 MHz. जो ट्रांस इसोफेजियल ट्रांसड्यूसर है इनके भी अपर्चर काफ़ी स्मॉल है और इंटरनल एग्जामिनेशन बॉडी पार्ट्स के लिए है, तो कार्डियोलॉजी में बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है हार्ट के एग्जामिनेशन के लिए थ्रू दी इसोफेगस, ठीक है। इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक है।
ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर पढ़ लिए, हमने ट्रांसड्यूसर का काम भी देखा कि वो किस तरह से एनर्जी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वाइब्रेट होने के बाद साउंड वेव जनरेट करती है, फिर वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है उनको रिसीव करने के बाद वापस ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किस किस बॉडी पार्ट्स में एग्जामिनेशन आप कर रहे हो ट्रांसड्यूसर से, कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, कितना वाइड अपर्चर होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर मशीन में है तो किस तरह से आप उसको केयर करोगे। ठीक है, हाउ टू ट्रीट योर ट्रांसड्यूसर, किस तरह से आपको उसको हैंडल करना है केयर से। तो डू नॉट थ्रो, ड्रॉप और नॉक द ट्रांसड्यूसर, क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अरेंजमेंट खराब हो सकते हैं। बी केयरफुल नॉट टू डैमेज द डक्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर। वाइप द जेल फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर आफ्टर ईच यूज, क्योंकि जब हम अल्ट्रासाउंड की एग्जामिनेशन करते हैं तो बॉडी पार्ट्स के ऊपर एकॉस्टिक जेली लगाते हैं। ठीक है, अब वो जेली के ऊपर आप ट्रांसड्यूसर प्रोब को मूव करते हो तो आप ट्रांसड्यूसर में भी जेली लगेगी, तो आपको उसको वाइप ऑफ करना है। ठीक है, आफ्टर यूज आपको उसको क्लीन करके रखना है। डू नॉट स्लाइस विथ एल्कोहल बेस्ड लिक्विड, आप कभी भी आप एल्कोहल बेस्ड लिक्विड से क्लीन नहीं करोगे, क्योंकि हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में उसका इरोजन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।